हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब जबरदस्त मस्त और पढ़ाई भी उसके साथ साथ कैसा चल रहा है, मस्त चल रहा है और जबरदस्त भी चल रहा है। मैं आज एक ऐसा सवाल लेके आया हूँ जो हर किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। इट्स एन मोस्ट मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम मतलब एक ऐसा प्रॉब्लम है आप लोगों के बुक्स में, क्लास 10th के बच्चों के बुक में। वहां पे क्या होता है, एक सवाल बार बार पूछा जाता है, आस्क्ड इन एवरी बोर्ड एग्जाम, हर एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम उस सवाल को सॉल्व करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वो सवाल देखते ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अरे ये सवाल तो मैंने देखा है, प्रीवियस ईयर का सवाल जब भी मैंने उठाया वहां पे तो ये सवाल मिलता ही है मुझे। क्या मिलता है, आप लोग यहाँ पे देखिए, प्रूव दैट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। रूट 5 क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। आप लोग देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए बोला, हम मान लेते हैं रूट 5 एक रैशनल नंबर है। लेट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। अगर कोई एक नंबर रैशनल होता है तो उसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। लेकिन p बाई क्यू फॉर्म में तभी लिख सकते हैं अगर p और q क्या हो, p और q को प्राइम नंबर हो। p एंड q आर को प्राइम नंबर। अभी तुम लोग मुझे ये सवाल पूछोगे, सर को प्राइम का मतलब क्या होता है। को प्राइम का मतलब होता है अगर कोई दो नंबर को प्राइम होता है तो उन दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है सिवाय वन। हमको पता है दुनिया का तुम किसी भी नंबर उठा लो, दुनिया का यहां से वहां से कोई भी दो नंबर उठा लो, उनका एक ना एक तो कॉमन फैक्टर मिलेगा और वो कौन होता है, वन होता है। जिसका कोई नहीं होता है उसका वन होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो को प्राइम नंबर मतलब इसका एचसीएफ बोले तो एचसीएफ क्या होता है, वन होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, को प्राइम नंबर। अभी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। रूट 5 को इधर स्क्वायर कर देंगे, इधर p बाई क्यू को हम स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हमने। स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, ये वाला स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, इधर रह जाएगा 5 और इधर p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल जब हम करेंगे 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो 5 के साथ कुछ मल्टीपल करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, p स्क्वायर। दैट मींस 5 के टेबल में q स्क्वायर आ रहा है, p स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे सपोज तुम्हारे हाथ में क्या है, 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10। ऐसा ही है ना ये वाला सिस्टम, 5 इंटू समथिंग दैट इज p स्क्वायर। तो 5 इंटू 2 10 हो रहा है, दैट मींस 5 10 को डिवाइड कर सकते हैं। 5 के टेबल में 10 आ रहा है इसीलिए तो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक उसी तरह 5 के साथ कुछ मल्टीपल करने के बाद p स्क्वायर है, दैट मींस 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं तो तुम लोगों के बुक्स में एक थ्योरम है, उस थ्योरम के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, therefore 5 also divide p। अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 p को भी डिवाइड करेगा, थ्योरम है। अभी यहाँ पे देखो अगर p का स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है तो p को भी 5 डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, अगर p स्क्वायर कब होता है, जब 5 के साथ समथिंग मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 के साथ कुछ मल्टीपल होने के बाद ही तो p आएगा ना। मान लेते 5 के साथ कुछ ना कुछ मल्टीपल हुआ है, कुछ ना कुछ मल्टीपल हुआ है। अगर 5 डिवाइड्स p तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम ये बोल सकते हैं 5 इज ए फैक्टर ऑफ p। अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, 5 इज ए फैक्टर ऑफ p। 5 एक p का एक फैक्टर है। कोई बात नहीं। अगला देखो अगर 5p का एक फैक्टर है, मान लेते हैं 5 किसी एक नंबर को डिवाइड कर रहा है मतलब 5 के साथ कुछ मल्टीपल होने के बाद तो डिवाइड कर रहा है। अभी यहाँ 5 के साथ q स्क्वायर मल्टीपल होने के बाद p स्क्वायर है, तो 5 के साथ यहाँ पे कुछ मल्टीपल होने के बाद ही तो p आएगा ना, क्योंकि 5p को भी डिवाइड कर रहा है। तो दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर देंगे हम, दोनों तरफ क्या करेंगे, फिर से स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे 5k स्क्वायर इधर p स्क्वायर, फिर से वही स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे 5 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 25k स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, k स्क्वायर इधर रह जाएगा p स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो p स्क्वायर का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 5q स्क्वायर। p स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ से 5q स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25k स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। अभी 5 यहां से 25 को 5 5 जा 20, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 5k स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। सेम टू सेम यहाँ पे देखो सेम बन रहा है,
सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर सेम बन रहा है तो 5 के साथ कुछ मल्टीपल होने के बाद क्यू स्क्वायर आ रहा है, दैट मीन्स 5 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में क्यू स्क्वायर है। तो हम यहां से फिर से वही बात बोल सकते हैं, 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अगर 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर सकते तो ठीक उसी तरह ये भी लिख सकते हैं, देयरफॉर 5 आल्सो डिवाइड क्यू। अगर किसी एक नंबर का स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहे हैं तो उस नंबर को भी 5 डिवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता? ऑब्वियसली कर सकता है, तो वही तो हमने लिखा, तो देयर 5 आल्सो डिवाइड्स क्यू। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू। अब अबे यहां पे देखो 5 इज ए फैक्टर ऑफ पी, 5 पी का एक फैक्टर है, 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू, क्यू का भी फैक्टर है। तो हमने तो थोड़ी देर पहले यहां पे क्या बोला था, पी और क्यू कोप्राइम नंबर है, मतलब कोई सेम फैक्टर नहीं होगा, कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो 5 कॉमन फैक्टर बना जा रहा है, कॉमन फैक्टर बना जा रहा है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑन P, 5 P का भी फैक्टर है, Q का भी फैक्टर है, दोनों का फैक्टर बन रहा है। अगर दोनों का फैक्टर बन रहा है तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत है? तो हमारा एजम्पशन जो हमने एजम किया था, एज्यूम किया था, वो हम लोगों का गलत आ रहा है। देयरफॉर आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। जो हमने एजम किया था क्या, √5 इज ए रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर बनने के बाद क्या हो रहा है, पी और क्यू का कोई कोप्राइम नंबर, को पी और क्यू कोप्राइम नंबर, लेकिन यहाँ पे पी और क्यू कोप्राइम नंबर नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, देयरफॉर √5 इज नॉट ए रैशनल नंबर। हमने रैशनल नंबर मान लिया था, वो गलत है, तो नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज ए इरेशनल नंबर। बस ये सवाल आता है और आप लोग इसे रट्टा मत मारना, रट्टा मारना मतलब मैं बोलना चाहता था कि रट्टा मत मारो, समझ के करो। ये वाला सवाल एग्जाम में आता ही है, कोई भी तरीका हो, कैसे भी हो, तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे से समझना है कि एक्चुअली कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, एग्जाम में फोड़ना है, एग्जाम में छोड़ना नहीं है, फोड़ना है। ठीक है, और एग्जाम बहुत ही करीब आ रहा है, तो इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि एग्जाम देके दिल खुश हो जाएगा, मैंने दे दिया एग्जाम, इस बार अच्छा लगा खुद को, मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन एक बात होता है ना, वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम दिया पास कर लेंगे भाई, वो सबसे ज्यादा गलत बात है। आजकल जो सिग्मा मेल चल रहा है ना, कि मैं सिग्मा मेल एग्जाम में कितना मार्क आ रहा है तुम्हारा, पास हो जाऊंगा, नीचे आता है सिग्मा मेल, घंटा 10 साल बाद बर्बाद हो जाओगे, 5 साल बाद बर्बाद हो जाओगे। इट्स नॉट ए जोक। वो कहते हैं ना, ए सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई लाइफ, माई फ्यूचर। नहीं हो सकता है भाई, समझ लो, नहीं हो सकता है। तुम्हें करना है, अच्छे से करना है। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, समझने की कोशिश करो, समझ के, क्योंकि मैथ्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ, मतलब आपको रट्टा मारना चाहिए, इट्स ए पार्ट ऑफ, मतलब ब्रेन, आपको ब्रेन यूज करना है, समझना है, तभी आप जाके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और हाँ, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मैं सच बोल रहा हूँ, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। थैंक यू।